दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सुबह की बड़ी खबरों की। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। एमपी के 3 शहरों में हर रविवार लॉकडाउन, फेसबुक और व्हाट्सएप की सर्विसेज डाउन और हवाई सफ़र में नियम तोड़े तो दर्ज हो सकता है केस। मुंबई में कहाँ जाने से पहले टेस्ट कराना होगा। गुजरात के किस मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को नो एंट्री। और इंटालिया के केस में फंसे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे के पास कौन कौन सी लग्जरी कारें मिली। आज सुबह हम ऐसे ही खास खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों को। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। अभी सीरीज 2-2 से बराबरी पर चल रही है। इसी मैच से होगा फैसला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में चल रही है। इसमें संगठन के कार्यवाहक का चुनाव होगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान डिफेंस डील पर सहमति बन सकती है। पश्चिम बंगाल के कांठी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। इसमें शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई भाजपा का दामन थाम सकते हैं। एमपी में 1 साल बाद फिर लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1140 संक्रमित मिलने के बाद शिवराज सरकार ने राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। तीनों शहरों में हर वीकेंड पर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। यहाँ 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। 21 मार्च से शुरू हो रही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत दूसरी परीक्षा देने वालों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। कोरोना के कारण पिछले साल 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। ठीक 1 साल बाद 21 मार्च को दोबारा लॉकडाउन लगेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन। दुनिया के कई देशों में शुक्रवार रात अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन हो गई। यूजर्स इन सोशल वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। फेसबुक की मैसेंजर सर्विस भी बंद हो गई। ये समस्या रात 11 बजे के बाद शुरू हुई। एंड्रॉयड, आईओएस और पीसी सभी पर ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई। एक और फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर से न्यूज़ फीड अपडेट नहीं कर पा रहे थे, वहीं व्हाट्सएप यूजर्स मैसेज नहीं भेज पाए। इस बारे में कंपनी की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कुछ देर बाद भारत में सर्विसेज दोबारा सामान्य हो गई। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र की रोक। दिल्ली में 25 मार्च से शुरू होने जा रही घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल सीमापुरी इलाके में इस योजना की शुरुआत करने वाले थे। अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन देती है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए योजना को शुरू न किया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसी तर्ज पर दुआरे सरकार योजना शुरू करने का वादा किया है। हवाई सफ़र में नियम तोड़े तो हो सकता है केस दर्ज। कोरोना के केस बढ़ने के बाद नियमों का पालन कराने के लिए एयरलाइंस कंपनियां सख्ती बरतने लगी हैं। हाल ही में अलग अलग घटनाओं में 8 यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इन यात्रियों में मास्क और पीपीई किट पहनने से इनकार कर दिया था। बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस के ने 2 यात्रियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार ने सभी एयरपोर्ट पर सरप्राइज चेकिंग के लिए कहा है। डीजीसीए ने शनिवार को आदेश जारी किया है कि अगर कोई यात्री नियम तोड़ता है तो उसके उड़ान भरने पर 2 साल के लिए रोक लगाई जा सकती है। वनडे में सूर्य कुमार और कृष्ण को पहली बार मौका। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। T20 सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार गेंदबाजी करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम का हिस्सा होंगे। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वनडे सीरीज में 17 महीने बाद वापसी हुई है। हाल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ईशान किशन और पृथ्वी शॉ जैसे युवा खिलाड़ी टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे
23 मार्च से पुणे में खेली जानी है। मुंबई में मॉल में एंट्री से पहले कोरोना का टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना हर रोज अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। महामारी फैलने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 25,833 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। मुंबई में भी संक्रमित मिलने का आंकड़ा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यहां पिछले 24 घंटे में 2877 केस मिले। मुंबई में जब मॉल में एंट्री से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर गेट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़, अमरावती और लातूर में भी हालत बेकाबू। सरकार ने इन 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक टोटल लॉकडाउन है। छोटे कपड़े पहने तो गुजरात के शामलाजी मंदिर में एंट्री नहीं होगी। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह नियम शुक्रवार से लागू हो गया। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। मंदिर के बाहर पुरुषों के लिए धोती, पीताम्बर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी। इन्हें पहनकर मंदिर में जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के पहनावे पर दिए बयान को लेकर पहले से बवाल मचा हुआ है। एंटीलिया केस में फंसे सचिन वझा के पास कई महंगी कारें। एंटीलिया के बाहर से विलेटिन में भारी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में गिरफ्तार मुंबई के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे के पास कई लग्जरी कारें हैं। सूत्रों के मुताबिक यह खुलासा एनआईए की जांच में हुआ। वजह की 2 मर्सिडीज और एक प्राडो कार जब्त की गई हैं। इन्हें एक पार्किंग छिपा कर रखा गया था। उधर सचिन वजह को एनआईए की टीम शुक्रवार को देर रात क्राइम सीन यानी एंटीलिया के बाहर ले गई। इस दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करके सीन का रिएक्शन किया गया। एनआईए की टीम ने सचिन वजह को सफ़ेद कुर्ता पहनाकर चलवाया। एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा को भी मौके पर लाया गया। ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय नहीं जाना चाहते ऑफिस। कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आम हो चुका है। अब ज़्यादातर कंपनियां स्टाफ को वापस बुलाने की तैयारी में हैं। इधर मैकेंजी की नई रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय अब फुल टाइम ऑफिस नहीं जाना चाहते। कोरोना की नई लहर आने से वे होम नेस्टिंग यानी घर से ही काम करना चाहते हैं। इसी तरह के एक और सर्वे में सामने आया कि 70% कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के मूड में नहीं है। 59% कंपनियां रिमोट वर्किंग लंबे समय तक जारी रखने वाला मॉडल मानने को तैयार नहीं है। ये सर्वे एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट इंडीड ने 1200 एम्प्लॉय और 600 एम्प्लॉयर पर किया है। फ्रांस के 16 शहरों में 1 महीने का लॉकडाउन। भारत की तरह यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं। फ्रांस में तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इसकी वजह से राजधानी पेरिस समेत 15 शहरों में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 35,000 नए केस सामने आए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।